यदि नीलम आपकी कुंडली के अनुकूल ना हो तो शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, जिससे कोई दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। आंखों से संबंधित किसी परेशानी की भी संभावना है। आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाले बुरे या फिर विचित्र स्वप्न भी आने शुरू हो सकते हैं। तब भी आपको किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करके ही नीलम रत्न पहनना चाहिए। दोस्तों, भाग्य जी एस्ट्रो के आज के प्रोग्राम में मैं रुचि आपका स्वागत करते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी, हमारी, हर इंसान की किस्मत कैसे और कब लिखी जाती है? किसकी होती है लेखनी और कौन होता है लिखने वाला? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक इंसान के जीवन में होने वाली हर एक घटना का निर्धारण उसके जन्म के समय ही हो जाता है। हमारा जन्म जिस निश्चित समय पर होता है, तब सौर मंडल के सभी ग्रह, नक्षत्र जिस भी स्थिति, परिस्थिति और राशि में होते हैं, उसी के हिसाब से हमारी कुंडली बनाई जाती है और उसी के अनुसार हमारे भाग्य भी परमेश्वर द्वारा लिख दिया जाता है। कुंडली के अनुसार ही पंडित आपके ग्रहों में दशा, महादशा, सूक्ष्म और प्रत्यंतर दशा की जानकारी देते हैं और जिस ग्रह की दशा खराब होती है उसके निवारण हेतु पंडित हमें उस ग्रह के अनुकूल रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, धरती पर कई प्रकार के रत्न होते हैं और हर एक रत्न की अपनी विशेषताएं होती हैं जो किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इन्हीं रत्नों में से एक नीलम रत्न के बारे में आज संजय गोविंद जी आपको जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। रुचि जी, भाग्य जी एस्ट्रो प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना भरपूर प्यार देने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। संजय जी, नाम से समझ तो आ रहा है कि ये नीलम रत्न का रंग नीला ही होगा, किंतु इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस ग्रह के साथ इसका संबंध है, ये तो बताइए। रुचि जी, ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान रखने वाला, कर्म फलदाता शनि देव की महादशा के प्रकोप से बचाने वाला ये नीलम रत्न शनि को मजबूत करने के लिए ही धारण किया जाता है। अपने खूबसूरत नीले रंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध नीलम रत्न अधिकतर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका आदि देशों में पाया जाता है। हमारे यहाँ भारत में कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच पाडर की पहाड़ियों पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर नीलम की खदानें स्थित हैं, जो कि 9 महीने बर्फ से ढकी रहती हैं। दिन में यहाँ का तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि रात को तापमान 0 से भी 2 डिग्री नीचे चला जाता है। लेकिन नीलम चाहे कहीं से भी, किसी भी खदान से निकले, ये कीमती ही होता है। नीलम रत्न पृथ्वी पर पाए जाने वाले 9 सबसे शक्तिशाली रत्नों में से एक है। उत्तम क्वालिटी का नीलम पारदर्शी, चमक वाला, चिकना और छूने में बिल्कुल मुलायम और मखमली सा प्रतीत होता है और इसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे किरणें निकल रही हों। यकीन नहीं होता संजय जी कि नीलम रत्न इतनी कड़ी मेहनत के बाद मिलता है। वैसे इतने संघर्ष के बाद मिलने वाले इस नीलम रत्न के लाभ के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। रुचि, देखिए, एकाग्रता को बढ़ाने वाला, आंतरिक चेतना को जगाने वाला, रिश्तों में विश्वास को बढ़ाने वाले इस नीलम मणि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपनी शक्ति से इंसान के आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना देती है, ताकि इसको धारण करने वाला इंसान नकारात्मकता, बुरी आत्मा और बुरे विचारों से बचा रहे। मन को शांत और तनाव मुक्त महसूस कराती है ये नीलम मणि। शारीरिक और चिकित्सीय लाभ की बात की जाए तो नीलम रत्न पहनने वाले के शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को निकालता है, वह आंतरिक अंगों को शुद्ध करता है। आध्यात्मिक लाभ की बात की जाए तो इसे पहनने वाले व्यक्ति को नेतृत्व करने, संचार कौशल और सार्वजनिक बोलने के कौशल और अंतर ज्ञान की शक्तियां मिलती हैं। मन और शरीर को आत्मा से जोड़ के ये व्यक्ति को धार्मिक और दयालु बनाता है। प्रिय दर्शकों, नीलम रत्न आपसी रिश्तों में ईमानदारी,
प्यार और वफादारी लेकर आता है। यदि कोई स्त्री या पुरुष डिप्रेशन का शिकार हैं तो उन्हें नीलम रत्न जरूर पहनना चाहिए। नीलम रत्न धारण करने से व्यक्ति की वाणी में मिठास और गंभीरता आती है, संस्कारों में वृद्धि होती है, साथ ही साथ धैर्य की कमी भी दूर होती है। और प्रिय दर्शकों, विचारों की यही समृद्धि आपको नौकरी और व्यवसाय में उन्नति दिलाती है, धन आगमन के नए नए मार्ग प्रशस्त करती है। संजय जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे शहद सेहत के लिए अच्छा होता है और घी भी, मगर इन दोनों को एक साथ मिला दें तो ये जहर की तरह काम करता है। इसी प्रकार क्या इस अति लाभकारी नीलम के लाभ के साथ साथ कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? रुचि जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अति प्रभावशाली नीलम रत्न के नकारात्मक प्रभाव व अवगुण भी बहुत सारे हैं। यदि नीलम आपकी कुंडली के अनुकूल ना हो तो शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, जैसे कोई दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। आंखों से संबंधित किसी परेशानी की भी संभावना है। आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाले बुरे या फिर विचित्र स्वप्न भी आने शुरू हो सकते हैं। मानसिक अवसाद यानी कि डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, देखिए, यदि नीलम रत्न खंडित है या फिर बिना अभिमंत्रित किए आपने धारण कर लिया है तो आपको ये जो परेशानियां मैंने पहले बताई वो तो सारी होंगी ही, इसके साथ आर्थिक समस्या भी फेस करनी पड़ सकती है। देखिए रुचि जी, हमारे दर्शक एक बात नोट कर ले तो बड़ा ही अच्छा रहेगा कि माणिक, मूंगा और मोती धारण करने वाले कभी भी भूल कर भी इस शक्तिशाली नीलम रत्न को ना पहने। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। मैं तो ये भी कहूंगी कि किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श करके ही रत्न पहने और रत्न की प्रामाणिकता का भी ध्यान रखें। संजय जी, अब हमें ये बताइए कि नीलम रत्न किस राशि के जातकों को और किन किन परिस्थितियों में पहनना चाहिए? देखिए रुचि जी, यदि आपकी कुंडली में शनि भारी है या शनि उच्च स्थान पर है तब भी आपको किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करके ही नीलम रत्न पहनना चाहिए। ये आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके शनि के प्रकोप से आपको बचाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली के अनुसार यह रत्न आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहा है तो इस रत्न को ना पहने, क्योंकि नीलम रत्न धारण करने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है। प्रिय दर्शकों, यदि मंगल और शनि ग्रह की बात की जाए तो ये दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं। इसीलिए मंगल ग्रह की राशि मेष और वृश्चिक राशि वालों को शनि का ये रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन की सुख शांति जा सकती है। आर्थिक समस्या या यूं कहूं कि पैसे की कमी भी उनको फेस करनी पड़ सकती है। गुरु की राशि धनु राशि वाले यदि नीलम रत्न पहनते हैं तो उनका गुरु खराब हो सकता है और मीन राशि वालों का तो भाग्य ही कमजोर हो जाता है। इसीलिए उन्हें भी नीलम रत्न नहीं पहनना चाहिए। बात की जाए चंद्र की और सूर्य देवता की, तो चंद्र की राशि कर्क और सूर्य की राशि सिंह राशि वाले भी नीलम रत्न को नहीं पहने, क्योंकि शनि की चंद्र और सूर्य से भी शत्रुता है। संजय जी, ये तो आपने बहुत बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। अब कोई जातक ये कैसे पहचाने कि नीलम हमारे लिए शुभ है या नहीं? देखिए रुचि जी, इसका बहुत ही आसान सा जवाब है। योग्य पंडित द्वारा कुंडली का पूर्ण आकलन करवाइए और यदि वे नीलम रत्न पहनने का परामर्श दें तो उस स्थिति में ही जातक को नीलम पहनना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि नीलम को पहनने से पहले इस रत्न को कुछ समय तक अपने तकिया के नीचे रखकर आप सो जाइए। अगर आपको रात में कोई बुरा स्वप्न नहीं आता है और हर दिन अच्छी गहरी नींद आती है तो समझ लीजिएगा कि ये नीलम रत्न आपके लिए शुभ है। अगर आपको अच्छी व गहरी नींद नहीं आती है तो इस रत्न को धारण कतई ना करें और किसी अन्य ज्योतिषी से सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। साथ ही हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि किसी प्रतिष्ठित संस्था से या फिर किसी लैब द्वारा जांच कराकर ही कोई भी रत्न पहनिए। कहने का मतलब है आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप असली रत्न धारण करेंगे। चलिए दोस्तों,
अब नीलम रत्न धारण करने की विधि की जानकारी ले लेते हैं। देखिए रुचि जी, विधि बहुत ही आसान है। इसके लिए नीलम रत्न का जो स्वामी ग्रह शनि है उसका तो मंत्र पढ़ना ही होगा, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा दिन शुभ होता है। तो भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार नीलम रत्न पहनने के लिए शनिवार की शाम का समय सबसे अच्छा होता है। शनिवार की शाम नीलम जड़ित अंगूठी को गाय के कच्चे दूध या गंगा जल में 3 बार डुबोकर बाहर निकाल लीजिए और फिर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर इस मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अंतिम बार जप करते समय नीलम रत्न को दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। नीलम रत्न को आप चांदी, पंचधातु की अंगूठी या पेंडेंट में भी जड़वा कर पहन सकते हैं। मित्रों, पुरुषों को ये सलाह दी जाती है कि नीलम मणि को अपने दाहिने हाथ में पहने, जबकि महिलाएं इसे अपने दोनों हाथों में से किसी एक हाथ में भी पहन सकती हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नीलम रत्न उच्च गुणवत्ता वाला, ठीक से काटा गया व पॉलिश किया गया हो और याद रहे कि विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवाने के बाद ही धारण किया गया नीलम रत्न प्रभावशाली सिद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव का रत्न नीलम को हर कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहन सकता। नीलम का सकारात्मक परिणाम व्यक्ति को सुख संपदा, संपत्ति और मान सम्मान देता है, किंतु यदि नीलम आपके प्रतिकूल हो तो किसी को भी निर्धन या भिखारी भी बना देता है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि नीलम रत्न बहुत ही जांच परख कर किसी प्रतिष्ठित संस्थान से खरीदकर धारण करना ही शुभ रहेगा। दोस्तों, ये थी नीलम रत्न के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको किसी अन्य रत्न या राशि के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट या कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।